हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 12 ऑफ अप्रैल को, मतलब कल की, क्योंकि कल छुट्टी है। अप्रैल को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से दिखा सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री में मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि ये जो हमारे पास जिस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, ठीक है, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो नीचे इसके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। 2900 का एक राउंड लेवल है, ठीक है। तो ये अगर ब्रेक होता है तो जाके ये एक्टिवेट होगा, लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होता है, अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो यहाँ पे इसके इनसाइड बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज नीचे ये जो जोन है बहुत ही अच्छे तरीके से एक सपोर्ट का काम कर रहा है और ऊपर वाले जो लेवल्स हैं वो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, इसलिए इनसाइड बनने की प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। वैसा ही यहाँ पे कुछ सिनारियो क्रिएट हुआ है। प्लस अगर हम लोग ऊपर के इन पॉइंट्स को अगर मैच करने की कोशिश करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बनेगा, प्लस नीचे भी मैच करेंगे तो इस तरीके से हम लोग को ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होगी। लेकिन अगर आप 15 मिनट पे देखेंगे तो जो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स आप नज़र आ रहा होगा 2930 के आसपास, ये सपोर्ट बरकरार है, ठीक है। ये सपोर्ट के आसपास इसने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और ऊपर की ओर से थोड़ा सा बाइंग हमारी जो है वो कम होती आ रही है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात जो है, ये अपने ऊपर वाले जोन में इतना रैली करने के बाद यहाँ पे रुका है एंड उसके बाद जाके ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे इस तरीके से एक चैनल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अब ये ऊपर से अगर नीचे भी आता है तो हम लोग को ये मान के चलना होगा कि ये इन जोन से ही फिर से इस तरीके से ऊपर की ओर निकल जाए, ताकि ये चैनल पैटर्न जो है ये यहाँ पे बरकरार रहे और हमें आने वाले समय में ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिले। लेकिन अगर ये जिस जोन में है, अगर इसी जोन से ब्रेकआउट दे देता है तो आराम से हम लोग यहाँ से जो लेवल है 3100 के टारगेट के लिए क्या कर सकते हैं, अपना इंतजार कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप इसको देखेंगे तो जिस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, चलिए हाँ, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये जो अभी नीचे लेटेस्ट जो यहाँ पे है 2900 का लेवल है और ऊपर जो हमारे पास ट्रेंड लाइन है बिल्कुल इस तरीके से है, ठीक है। और ऊपर वाले ट्रेंड लाइन को बार बार ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 2980 का ऐसा लेवल है जहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रहा है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके 2900 के आसपास, मतलब अभी तो बहुत पास में है, इसके आसपास बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रखा है, तो 2980 का जो लेवल है अगर उसको ब्रेकआउट देता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है 3000 के आसपास जाके यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, क्योंकि जब ये इसके आसपास आएगा तो जो इसका एवरेज कैंडल का जो लेंथ है वो बन चुका होगा, तो यहाँ पे आके फिर ये हो सकता है टाइम स्पेंड करे। और ये जो लास्ट टाइम का यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करता है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये बताता है कि बायर्स ऊपर की ओर यहाँ पे अपने पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं और ब्रेक होते ही यहाँ पे एक अच्छी रैली आ सकती है, ठीक है। ये हो गई ऊपर की बात। लेकिन अगर ये नीचे की ओर आता है तो क्या कर सकते हैं, तो देखिए जिस तरीके से आज के दिन मोमेंटम हुआ है पूरा का पूरा, यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ है, न कि नीचे जाने भी नहीं दिया और ऊपर भी जाने नहीं दिया, ठीक है। तो 2920 का लेवल जो है ये इस जोन का इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो अगर ये 2900 का लेवल अगर यहाँ पे आके ब्रेक करता है, ठीक है, तो ब्रेक करने के लिए देखिए बहुत सही अच्छा खासा यहाँ पे 2950 के आसपास है, तो इसको 30-40 पॉइंट्स यहाँ पे मूव करना पड़ेगा। अगर इतना पॉइंट मूव करता है और बिना रुके मूव करता है तो इसके आसपास इसको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो जाके ये फिर से ये 2900 के लेवल को टच करेगा और जैसे ही टच करेगा यहाँ पे हम लोग को ऊपर की ओर एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। और ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है ये हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हो सकता है इसी ट्रेंड लाइन से हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मिले और ये फिर से ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करे। जहाँ तक लगता है 2900 का लेवल अगर ब्रेक नहीं करेगा, अगर ब्रेक करता है तो आपको मान के चलना है ये 2880 का लेवल बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि इस जोन से बहुत ही अच्छी बाइंग आई है, ठीक है। ये जो बायर्स हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ऊपर की ओर लेके गए हैं, जो कभी नहीं चाहेंगे कि ये इसके नीचे जाके ट्रेड करे, क्योंकि हो सकता है उनका एसएल यहाँ पे हो कहीं पे हो, ठीक है। तो वो इसके नीचे इसको आने नहीं देंगे। अगर इसके नीचे आ रहा है तो मतलब ये वीक हो रहा है और ये यहाँ पे, ठीक है, फिर अगर आएगा तो इस जोन में आ जाएगा ट्रेड करने, तो इसीलिए इसको इसके नीचे आने देंगे नहीं। ये हो गया नीचे के बाद। तो इस तरीके से हम लोग अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे लेके चलेंगे 2920 एंड ऊपर की ओर 2980। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई हुई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डिसीजन लें उसके पहले खुद की एनालिसिस ज़रूर करें। थैंक्स।